हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। इससे पहले वाला भी वीडियो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन में पहले सीरीज में था, यानी श्रेणी क्रम वाला था। आज हम समांतर क्रम संयोजन बताएंगे, यानी पैरेलल ऑर्डर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो संधारित्र यानी कैपेसिटर, इसमें 2 कंडक्टर प्लेट होती है, आपको मालूम है। एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे पर सेम क्वांटिटी का नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल होता है, फिल किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का संयोजन। तो आज हम बताएंगे संधारित्रों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट धारिता क्या होगी, श्रेणी क्रम से ये किस तरह से डिफर है, ये देखेंगे। तो चलते हैं संधारित्रों के संयोजन का समांतर क्रम में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, इसको हमने किसी प्लस चार्ज देने वाले सोर्स से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये चार्ज जो है वो इस पर पूरी तरह से इसके सरफेस पर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब यहां पर हम एक और प्लेट रख देते हैं, तो इसके प्लस की वजह से इन साइड जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ये आपने देखा। फिर हम क्या करते हैं, इसको अर्थिंग पर रख देते हैं। तो अर्थिंग पर रखने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट हो जाती है और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट हो जाती है, दोनों पर सेम चार्ज होता है। तो अब हम पैरेलल में कैसे इसको जोड़ेंगे देखते हैं। देखिए, पैरेलल में जितनी भी पॉजिटिव प्लेट होती है एक पॉइंट पर होती हैं, जुड़ी होती हैं, और नेगेटिव प्लेट को दूसरे पॉइंट पर जोड़ते हैं। और यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां एक प्लेट लिया, एक और प्लेट रखा, इस तरह से ये 3 प्लेट हमने फिलहाल लिया, कंडक्टर प्लेट है, और भी ले सकते हैं। अब हमने इस तीनों को कंबाइन कर दिया एक ऐसे सोर्स से, पॉजिटिव चार्ज देने वाले किसी सोर्स से जोड़ दिया। ये प्लस क्यू चार्ज, ये 3 प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट है, एक ही सब पॉइंट पर ये कनेक्ट है यहां पर। तो प्लस क्यू चार्ज हमने जब इसमें दिया तो यहां से चार्ज आप देख रहे हैं कि 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ चार्ज इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा। मान लेते हैं इस पर प्लस Q1 गया, और इस पर प्लस Q2, और इस वाले पर चार्ज कितना गया, प्लस Q3। तो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस Q चार्ज। 3 पोर्शन में बढ़ गया। जितने भी प्लेट लगाएंगे उतने पोर्शन में बढ़ जाएगा। अभी प्लस Q1 चार्ज इस पूरे प्लेट पर, प्लेट के सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब हमने यहां पर एक और प्लेट लगा दी। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही आप देखना है। तो यहां तो डायरेक्ट फिगर बनेगा। देखिए, ये इस पर प्लस Q1 है, तो इन साइड कितना हो जाएगा, माइनस Q1, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, प्लस Q1। इसी तरह इस पर प्लस Q2 है, तो इस इन साइड यानी अंदर की सतह पर माइनस Q2 हो जाएगा, और बाहर की सतह पर प्लस Q2 आ जाएगा। इसी तरह से इसके सामने जो प्लेट है, अंदर की सतह पर माइनस Q3
और बाहर की सतह पर प्लस Q3 हो गया। अब देखो इसके बाहरी सतह पर आउटर सरफेस पर प्लस Q1 चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q2 है, इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q3 है। तो इन तीनों को न्यूट्रल करना है, तो हम इन तीनों को एक पॉइंट पर कनेक्ट करके सबको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग। ये देखिए, ये हो गई अर्थिंग। तो आपने देखा कि अर्थिंग पर देने से क्या होगा, आउटर सरफेस पर जो प्लस Q1 है वो ये अर्थिंग देने से ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब प्लस Q1 खत्म हो जाएगा। यहां से आउटर सरफेस पर जो प्लस Q2 है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो अर्थ होती है वो इलेक्ट्रॉनों का भंडार होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये हो गया पैरेलल, मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो ये प्लस Q1 इस पर माइनस Q1, ये प्लस Q2 ये माइनस Q2, ये प्लस Q3 और ये माइनस Q3। तो आप समांतर क्रम में क्या देख रहे हैं, सारी पॉजिटिव प्लेट होती हैं एक पॉइंट पर होती है किसी चार्ज देने वाले सोर्स, और निगेटिव वाली जो प्लेटें होती हैं वो एक पॉइंट पर जुड़ी होती है, वो अर्थिंग। तो ये हो गया आपका क्या, समांतर क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में। अब मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3, इसकी कैपेसिटेंस होती है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, समांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है, सारी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पर और नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट पर जुड़ी होती है। पॉजिटिव प्लेट को किसी चार्ज सोर्स से जोड़ देते हैं और नेगेटिव प्लेट को, सारी नेगेटिव प्लेट को अर्थिंग पर रख देते हैं, और इस तरह से ये हमारा पैरेलल ऑर्डर में बन गया। सीरीज में आपने देखा था श्रेणी क्रम में सब पर चार्ज सेम होता है, यहां पर चार्ज आप देख रहे हैं अलग, इस पर Q1 चार्ज है तो इस पर Q2 चार्ज है, इस पर Q3 चार्ज है। इसका कैपेसिटेंस मतलब धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जब यहां से हमने प्लस Q चार्ज दिया तो प्लस Q चार्ज यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 भागों में, 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। तो किसमें कितना चार्ज जाएगा ये ध्यान रखिए। देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, क्योंकि आपने पढ़ा ना Q बराबर CV, या हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो संधारित्रों के जो उनका जो कैपेसिटेंस है, संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उनके अनुपात में होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। वैसे भी आप समझिए भाई धारिता क्या है, धारिता मतलब धारण करना। किसको धारण किया जाता है? चार्ज को धारण करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को धारण करना। तो सीधी सी बात है, जिसकी धारिता ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज, यानी जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज को ऑक्युपाई करेगी, लेगी, धारण करेगी। इसकी धारिता कम होगी उसमें कम चार्ज जाएगा। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 कैपेसिटर जुड़े होंगे, एक की C1 है, एक की C2, एक की C3। तो ये जो चार्ज यहां से जब बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो धारिताओं के अनुपात में होगा। मतलब यहां पर जैसे मान लो C1 सबसे ज्यादा है, यानी ये जो पहला कैपेसिटर है इसकी धारिता C1 सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज इसमें जाएगा। और अगर C3 यहां पर ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी धारिता अगर तीनों में सबसे कम है तो सबसे कम चार्ज इस पर है। यानी कहने का मतलब जो चार्ज का बंटवारा अपने आप नहीं कि किसी में कितना चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो संधारित्रों की जो धारिता है उनके अनुपात में होगा। जहां ज्यादा धारिता वाला संधारित्र जुड़ेगा वहां ज्यादा चार्ज जाएगा, और जहां कम संधारित्र वाला जुड़ेगा वहां कम चार्ज जाएगा।
जाएगा, क्योंकि धारिता का मतलब होता है धारण करना, तो जिसकी धारिता ज्यादा उसमें चार्ज भी ज्यादा जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। देखिए अब ये, लेकिन सभी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सब सेम होगा, V। यानी इस कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, सबका V होगा। देखिए Q बराबर होता है CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C, सीधी बात है, जहां C ज्यादा है वहां Q भी ज्यादा है। यानी जहां पर धारिता ज्यादा होगी, जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी वहां चार्ज भी ज्यादा जाएगा। तो चार्ज और धारिताओं का जो रेशियो है वो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V कांस्टेंट हो जाता है, यानी जितना V इसके बीच का होगा, इन प्लेटों के बीच का, उतना ही V इसके बीच का होगा, उतना ही V इसके बीच का। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 कूला, यहाँ पर इसकी धारिता 10 है तो यहाँ 20 गया। इसकी धारिता मान लो 5 है तो यहाँ 10 कूलम जाएगा, तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 आ गया। तो समझ में आ गया। तो C ज्यादा होगा तो Q भी ज्यादा हो, तो Q अपॉन C कांस्टेंट हो जाएगा। तो V जो है सभी संधारित्रों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, V हो गया। तो ये आपने देख लिया, चार्ज अलग अलग होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्लेटों के बीच का सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इस पर चार्ज Q3। मतलब अगर ये प्लस Q1 है तो ये माइनस Q1 होगा, ये प्लस Q2 है तो माइनस Q2 होगा, ये प्लस Q3 तो ये माइनस Q3 होगा। इसी तरह से N मान लेते हैं हम, यहाँ पर हमने 3 तो दिखा है, हम ये मान के चलेंगे कि N संधारित्र, N कैपेसिटर होते हैं, N। तो समझ गए होंगे। इस फिगर को हम मिटाने चल रहे हैं। देखिए वीडियो को इससे अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, और संधारित्र के सभी वीडियो ध्यान से देखिए, बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो पहले संधारित्र के लिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू C1V, Q बराबर CV। तो पहले संधारित्र पर, पहले कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, Q1। नेट चार्ज तो 0 ही होगा क्योंकि प्लस Q माइनस Q, लेकिन हम Q1 मानेंगे। और उसके जो धारिता है क्या है, C1, और पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है तो V रहेगा। सेकेंड कैपेसिटर के लिए, दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 बराबर क्या होगा, C2V। फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 बराबर C3V। फॉर nth कैपेसिटर nवे के लिए Qn इज इक्वल टू CNV। अब इसको सबको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। समझ में आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। ये इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, सब में भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सभी चार्जों का जो सम होगा वो Q होगा। भाई चार्ज तो टोटल Q था,
तो इसकी जगह पर हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबकी जगह हम क्या लिख सकते हैं Q, क्योंकि टोटल चार्ज Q था जो Q1 Q2 Q3 Q4 में बढ़ गया था। V C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, V को हम नीचे ला रहे हैं तो Q बाई V C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, Q बाई N, Q बाई N की जगह हम रख सकते हैं Q बाई V की जगह हम रख सकते हैं C, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, ये हो गया। C क्या है? C जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी समतुल्य धारिता। C जो है इक्विवेलेंट या समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता या C रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कह सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह सकते हो, समतुल्य धारिता कह सकते हो, परिणामी धारिता आप कह सकते हो। तो आपने देखा कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, Q बाई V की जगह C रख दिया। तो आपने देखा कि ये सीरीज पैरेलल में ये संधारित है, तो इसमें आपने देखा अब आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम सीरीज में और पैरेलल। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। समांतर क्रम में पैरेलल में, समांतर क्रम में अभी आपने निकाला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो। तो सीरीज में देखा कि जो रेसिप्रोकल होता है वो जुड़ता है, मतलब व्युत्क्रम, और इसमें डायरेक्ट जुड़ता है। तो समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक एग्जांपल से लेकर के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1 5 माइक्रोफैरड है और C2 जो है वो मान लेते हैं 10 माइक्रोफैरड है, और C3 जो है वो ये 10 है, ये 20 है, और ये मान लेते हैं 30। तो अगर हम श्रेणी में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी में। तो ये जो 10 सबसे छोटा है इससे भी कम हो जाएगा। 1/C इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। देखिए 30 एलसीएम ले लेते हैं, 10 3 30 60 है, 10 छक्का 60, 3 2 6 3 9 2 11/60। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 5.5 अप्रोक्सीमेटली 5.5 क्या इतना हो जाएगा, जो कि 10 से भी कम। अब पैरेलल में समांतर क्रम में, समांतर में आप देखा सीधा जोड़ता, C1 10, C2 20, C3 30 20 50 10 60 माइक्रोफैरड होगा। तो आपने देखा दोनों का एग्जांपल कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत कम हो जाता है, जो सबसे कम होता है उससे भी कम हो जाता है, और पैरेलल में जुड़ जाता है, डायरेक्टली जुड़ता है, इसलिए टोटल या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
के 2 वीडियो देखा, एक सीरीज वाला था, एक में पैरेलल वाला था। दोनों ही ध्यान से देखिए। और कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो आप देखिए, ध्यान से देखते रहिए और बार बार देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चूंकि क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, आप देखिए, जितना आप देखते रहोगे उतने आपको समझ में। ओके, थैंक यू।